इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। मोदी का गोदी मीडिया आवाम से क्यों झूठ बोलने लगा। तहलका खेज इंकशाफ ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। कैसे मोदी सरकार खुद ही अपने हाथों से चीन को इलाके देने जा रही है। मोदी के सब दावे झूठे निकले, मुज़ाकरात की कोशिशें भी नाकाम। चीन कैसे मोदी के सर तक पहुंच गया। भारतीय फौजी जर्नैल भी चीन के सामने क्यों बेबस हो गए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने कैसे चीन की इन्वेस्टमेंट को भारत से निकालने पर मोदी सरकार को बड़े इनाम से नवाज दिया। चीन ने भारत की ईरान से कैसे छुट्टी करवा दी। अमेरिकी सदर भी होश खो बैठा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी में इजाफा होने लगा। मोदी के हाथ पांव फूल गए। भारत के फौजी जर्नैलों ने मोदी को टक्का सा जवाब दे दिया। मोदी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। चीन ने भारत को एक ही शॉट में चारों शाने चित कर दिया। मोदी सरकार के झूठे दावों का पोल खुल गया। भारतीय अवाम को दिया गया लॉलीपॉप भी मोदी के किसी काम न आया। लद्दाख में भारतीय फौजियों को चीन के खिलाफ उकसाना मोदी के गले की हड्डी बन गया। भारतीय जर्नैल चीन की सख्त शराइत के सामने बेबसी की तस्वीर बन गए। चीन ने मुआशी तौर पर भी मोदी सरकार को आलमी दुनिया में तनहा करने का मंसूबा बना लिया। एक ही बार से भारत और इसके इत्तेहादी अमेरिका को खित्ते से आउट करने की चीन की चाल कामयाब हो गई। ईरान ने भी भारत से अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। ईरान की चीन के साथ दोस्ती बढ़ने लगी। अरबों डॉलर्स के मुआहदे चीन के साथ होने के बाद मोदी की चाह बहार पर की गई सरमायाकारी भी खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने की मोदी की साजिश नाकाम हो गई। चीन ने ईरान के साथ तारीखी मुआहदा करके भारत के खित्ते के चौधरी बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। नाज़रीन इकराम, मोदी ने लद्दाख के इलाकों का चीन के साथ सौदा कर दिया। भारत के चीन के साथ हर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के दौर भी ठुस हो गए। चीन ने भारत को इलाके छोड़ने की धमकी दे दी। अपने फौजियों को लद्दाख से निकाल कर ले जाओ, वरना लद्दाख में भी कोई भी भारतीय फौजी जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। चीन ने भारत के फौजियों को फिंगर 2 से पीछे धकेल दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा कर दिया। सूरत हाल इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि मोदी सरकार और इसके जर्नैल बार बार चीन को मुज़ाकरात की टेबल पर आने का कहने लगे। भारतीय जर्नैल कहने लगे कि हम आपको कुछ इलाके भी दे देंगे, लेकिन भारत की बात को तो सुना जाए, या फिर किसी सतह पर चीन भारत के साथ नतीजा कौन मुज़ाकरात करे। सिर्फ चीन इतना ही बता दे कि इसका कौन कौन से इलाकों पर हक है और ये किन किन इलाकों में फौजी रखना चाहता है। भारत को चीन LAC पर सिर्फ एक बाउंड्री लाइन लगा कर दे, ताकि मोदी सरकार और भारतीय अवाम को पता चल जाए कि लद्दाख के कौन कौन से इलाके चीन के हैं और कौन से इलाके इनके हैं। इसके बाद दोनों जानब से फौजी और सियासी क़यादत बैठकर अपने मामला तय कर लेगी। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी के बड़े बड़े दावे चीन के आगे ठोस हो गए और खुद ही कहने लगे कि चीन कौन कौन से इलाके अपनी मर्जी से रखना चाहता है। चीन भारत को एक ही दफा बता दे, ताकि वो अपनी अवाम को तसल्ली दे सके कि चीन के साथ मुआहदा हो गया है और भारत के इलाके अपने पास आ गए हैं। नाज़रीन इकराम, न्यूज़ वीक की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले ही चीन ने सरहद पर अपनी फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया। चीन के फौजियों के डर की वजह से भारत ने चीन से नक्शा मांग लिया। चीन ने मोदी सरकार को करारा जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया कि भारत को किसी भी सूरत में मुतनाज़ा इलाकों का नक्शा नहीं मिलेगा। ये जितने भी इलाके हैं, भारत अब इसको भूल जाए। इन पर सिर्फ और सिर्फ चीन का हक है और इन इलाकों पर चीन की फौज ही अब रहेगी। भारत की फौज गलती से भी इन इलाकों में घुसने की कोशिश न करे, वरना 15 जून से भी ज्यादा बुरा हाल इसका चंद मिनटों में कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब ये चीन की एक मंसूबा बंदी है, क्योंकि इसने भारत की जानिब से बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी कुछ नहीं बताया। चीन ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हम अपने आबाओ अजदाद की जो जमीन है, इसका 1 इंच भी भारत समेत किसी और तीसरी ताकत को नहीं देंगे, जिसकी मां पर भारत चीन के खिलाफ अपनी फौजें सामने लेकर आया है। भारत अब इस पोजीशन में आ गया कि किसी तरह चीन इसको नक्शा दे दे, ताकि भारत को मालूम हो जाए कि चीन कहां तक और किन किन इलाकों पर अपना दावा करता है, ताकि इसके बाद भारत अपनी कोई मंसूबा बंदी कर सके। लेकिन चीन ने कहा है कि इस हवाले से भारत को किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर भी करीब आ गया है। नाज़रीन इकराम, भारत में चीन के खिलाफ लड़ने की सकत नहीं रही। वो सिर्फ ये काम करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि चीन के इत्तेहादी और दोस्त ममालिक को तंग करना शुरू कर दे। खासतौर पर पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में जारी चीन के मंसूबों को जमीन बोस करने की कोशिश की जाए। आए रोज LOC पर पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया जाए, ताकि इस इश्तियाल अंगेजी की वजह से पाकिस्तान चीन पर दबाव बढ़ाएगा और इसी तरह भारत की जान चीन से छूट जाएगी। मोदी सरकार अमेरिका को कह रही है कि वो इसकी मां पर चीन से मुकाबला करे, जबकि अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिका के मफादात की खातिर चीन के खिलाफ टक्कर ले, यानी कि दोनों एक दूसरे के कंधे तलाश कर रहे हैं। अमेरिका चीन को मलाका स्ट्रेट में आने का कहने लगा। भारत अमेरिका को कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसके हाथ से निकल जाएगा और भारत की रियासत को तोड़ देंगे। भारत की सूरत हाल दिन ब दिन बुरी होती जा रही है और इसका इत्तेहादी अमेरिका भी चीन के सामने बेबस हो गया है। नाज़रीन इकराम, भारत में पनाह
बना लिए हुए दलाई लामा को ताइवान ने दावत दे दी है। चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है कि ताइवान ने दलाई लामा को दावत दी है। चीन का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। दलाई लामा का इस वक्त मकसद चीन को किसी तरह से तोड़कर तिब्बत को एक अलग रियासत बनाना है और इसको चीन से अलग करना चाहता है। इस सारे खेल में दलाई लामा को मोदी सरकार की भरपूर हिमायत हासिल है। चीन को नजर आने लगा है कि भारत साउथ चाइना सी में जापान को बुला रहा है। खित्ते में ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का जासूस त्यारा रूस ने पकड़ लिया है। चीन ने भारत पर वाजे कर दिया कि अब भारत इससे किसी किस्म की कोई रियायत की उम्मीद न रखे, क्योंकि भारत ने सारी ताकतों को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। किसी तरह चीन को मुआशी और जंगी मैदान में शिकस्त दी जाए और मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जा जमा सके। लेकिन मोदी ये भूल गया है कि लद्दाख के सारे इलाके चीन के हैं और चीन ही इन इलाकों को लेकर जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो इसके बाद चीन के हाथ में बहुत से इलाके आ जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स पहले से ही खबर ब्रेक कर चुका है कि लद्दाख के सियासतदान और लोग कह रहे हैं कि इन्हें ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये इलाका चीन को देना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन पहले सरहद के आसपास मौजूद था, लेकिन अब इसने जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस सारी सूरत हाल की बदौलत भारत चीन को कह रहा है कि इसे जल्द अज जल्द नक्शा दे, लेकिन चीन भी बहुत ज्यादा होशियार निकला और गुज़श्ता 2 सालों से इन इलाकों में फौजियों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि इसने ये सारे इलाके भारत से लेने थे और भारत को भी नजर आ गया कि अब चीन यहाँ से आसानी से नहीं निकलेगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने के बाद से इसे इनामात से नवाजना शुरू कर दिया है। ये मुआशी जंग अरूज पर पहुंच गई है। अमेरिका ने गूगल के जरिए भारत में 75,000 करोड़ लगाने का ऐलान कर दिया। इस सारी सूरत हाल में भारत को अमेरिका और दूसरी ताकतों की जानिब से पैगाम दिया गया कि भारत चीन की सरमायाकारी से जान छुड़वाए और इसके बदले में अमेरिका और दूसरी ताकतें भारत में बड़ी बड़ी सरमायाकारी दुनिया की मजबूत तरीन कंपनियों के जरिए करवाएंगे। इसलिए मोदी सरकार ने चीन की ऐप्स समेत मुतअद्दिद चीनी कंपनियों से अपने मुआहदे खत्म कर दिए हैं। कुछ अरसे में भारत में और भी बहुत सी कंपनियां सरमायाकारी करती नजर आएंगी, क्योंकि अमेरिका और दूसरी ताकतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को मुआशी तौर पर कमजोर करना और भारत की सबसे बड़ी मंडी को अपने कब्जे में लेना है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब चीन ने भारत की ईरान से भी छुट्टी करवा दी। अब ईरान की मदद से पाकिस्तान के मंसूबों को खराब करने का मोदी और इसके अहम इत्तेहाद अमेरिका का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमेरिका की चीन को दी जाने वाली धमकियां भी किसी काम न आई। चीन ने दबंग अंदाज में ईरान के साथ बड़ा मुआहदा कर डाला। ईरान और चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं, जिसके तहत ईरान अगले 25 साल तक चीन को दरकार तमाम खाम तेल फराम करेगा। चीन ईरान को तेल की आमदनी को इसके मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, जबकि इसके अलावा चीन को ईरान में ऐसी रेलवे लाइन बनाने की इजाजत दी जाएगी जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान को इराक और शाम से जोड़ेगी। दस्तावेजात के मुताबिक ईरान ने चीन को तेल और गैस की सनत में सरमायाकारी करने की भी तरगीब दी है, जिसके तहत ईरान में तेल के शोबे में चीन अपनी मर्जी से सरमायाकारी कर सकता है। मुआहदे के तहत चीन साहिल की तरक्की के साथ मकरान खित्ते में बंदरगाहों की तामीर में भी हिस्सा लेगा। दोनों मुल्क पेट्रोकेमिकल मसनूआत, सिविलियन जौहरी तवानाई की फरहमी, सड़कों, रेलवे और समुद्री राब्तों की तामीर और बैंकारी में ताउन करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भी दोनों हुकूमतें आपस में ताउन करेंगी। ईरान चीन मुआहदे में शामिल शिकों को ईरानी तारीख में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। ताहम ईरान के आइन के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट इस मुआहदे की हतमी मंजूरी देगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और ईरान पर जैसे जैसे भारतीय मकारियां आया होती जा रही हैं, ईरान पाकिस्तान और चीन के करीब तर होता जा रहा है। अमेरिका के नापाक अज़ाइम और दिफाई मंसूबों से परेशान रूस भी भारत को अपने से दूर करने की कोशिशों में लग गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का सोचने लगा है। रूस और ईरान को अब ये फैसला जल्द करना होगा कि जो मुल्क अमेरिका की इमा पर इस खित्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है और चीन के साथ लद्दाख में अमली तौर पर जंग शुरू कर चुका है, वो अब इनका किसी सूरत में भी इत्तेहादी नहीं हो सकता। अमेरिका भारत को सामने करके रूस और चीन के असर रसूख को खित्ते में कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन को भारत में मुआशी झटका दिलवाने में भी अमेरिका का हाथ नजर आता है। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने चीन के साथ तिजारत को भी जंग के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक को चीन के खिलाफ तिजारती जंग करने पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, जब से ईरान और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हुआ है तो अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ भूखे शेर की तरह मैदान में आ गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।